जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि महादेव जी ने ऐसा क्या किया जिससे कि तुलसीदास राम बोला फिर अनाथ नहीं रहे संसार में। तो चलिए जानते हैं। तो महादेव जी ने संत नरहरिया दास जी को आदेश दिया, कहा कि अमुक नामक अमुक नामक स्थान पर एक राम बोला नामक बालक है, तो आप जाइए और उसको दीक्षित करिए, क्योंकि आगे भविष्य में उस बालक ने भगवान का बहुत बड़ा कार्य करना है। तो जैसे ही नरहरिया दास जी ने सुना, आज्ञा सुनी, वो तुरंत ही वहां से चल दिए और जिस जगह रामबोला थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने रामबोला को हृदय से लगा लिया। रामबोला को शुरुआत से ही कोई परिवारजन का किसी का ऐसा कुछ स्नेह नहीं मिला, तो जैसे ही रामबोला ने गुरुदेव को देखा तो उन्होंने उन चरणों में गिर गए और बोलते हैं कि आप मुझे अपने संग ले चलिए। तो वैसे भी संत नरहरिया दास जी उन्हें अपने साथ लेने ही आए थे, तो वो उनको रामबोला को अपने साथ ले गए। समझने वाली बात है अभी यहाँ पर कि आज के समय में क्या है कि लोग गुरु को ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, कहीं किसी गुरु पर कहीं किसी गुरु पर, बट ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर भगवान को गुरु की प्राप्ति करानी होती है तो आप जिस स्थान पर हैं वहीं पर वो संत को आपके पास भेजेंगे, गुरु को आपके पास भेजेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वो कहीं भी चला जाए, लेकिन भगवान का सामर्थ्य है, वो गुरु को आपके पास कहीं भी भेज सकते हैं। तो रामायण में बहुत सुंदर चौपाई है, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए थे लंका में और विभीषण जी से उनकी मुलाकात हुई, तो बहुत सुंदर चौपाई है। तो अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो वो बोलते हैं कि आज मुझे भरोसा हुआ भगवान की कृपा पर कि उनकी बिना कृपा के तो संत नहीं मिल सकते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि विभीषण, भगवान जी की तो प्रभु की तो यही रीति है, वो अपने भक्तों पर सदा 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 ही कृपा करते हैं। तो फिर इसके बाद राम बोला को नरहरिया दास जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तो जैसे ही पहली बार में ही राम बोला ने गायत्री मंत्र को अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि राम बोला की बुद्धि जो थी वो बहुत तीव्र थी। तो राम बोला ने गुरुदेव जी को तुरंत शुद्ध उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र सुनाया। गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, आश्चर्यचकित भी थे कि ऐसा पहली बार है कि मतलब गायत्री मंत्र एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाया। फिर तो उसके बाद वेदों का शास्त्रों का पठन पाठन किया, अच्छे अच्छे से दीक्षित किया राम बोला को। फिर जैसे ही दीक्षा समाप्त हुई उसके बाद संत नरहरिया दास जी ने राम बोला को तुलसीदास जी नाम दिया। तो अब राम बोला बन गए गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर उसके बाद सूकर नामक एक जगह है, सूकर, तो वहां पर दोनों गुरु और शिष्य रहने लगे। फिर तो ने बहुत अच्छी भगवान की चर्चाएं किया करते थे लोगों के बीच में, कभी दोनों साथ में बैठे हैं तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग भगवान का गाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार नरहरिया दास जी हैं जो उनके मित्र थे शेष सनातन जी। तो एक बार क्या हुआ कि नरहरिया दास जी भगवत चर्चा कर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो उस समय जो नरहरिया दास जी के जो मित्र थे शेष सनातन जी, तो वहां पर आए हुए थे। तो वो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम मतलब एक टक लगा के गुरु जी की बातें सुन रहे हैं। तो फिर वो उपहास में पूछते हैं कि तुलसीदास जी, आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, वो कुछ समझ भी आ रहा है या बस ऐसे ही? तो तो फिर तुलसीदास जी ने जो भी प्रसंग था, जो भी गुरुदेव बोल रहे थे, उस दिन की पूरी चर्चा उन्होंने शेष सनातन जी को सुना दी और शेष सनातन जी बहुत प्रसन्न हुए। मतलब भगवान भगवत चर्चा को इतने ध्यान से सुनना है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद नरहरिया दास जी सोच ही रहे थे कि अभी तुलसीदास जी को मैं मतलब आगे की शिक्षा या और भी थोड़ा शास्त्रों का और भी ज्ञान हो, तो मैं किसके पास इनको भेज दूं कुछ समय के लिए। तो उन्होंने सोचा कि शेष सनातन जी सही हैं, जो कि उनको अच्छे से शिक्षित करेंगे। तो नरहरिया दास जी सोच ही रहे थे कि आगे की शिक्षा और थोड़ा सा और भी ज्यादा ज्ञान हो जाए तो किसके मतलब किसके पास में भेजूं। तो उन्हें
अच्छा विचार आया। उन्होंने शेष सनातन जी के हाथ में तुलसीदास जी का हाथ दिया और उन्होंने बोला मैं तो चला तीर्थ यात्रा पर, आप ही आगे की शिक्षा पूर्ण कीजिए तुलसीदास जी की। तो ऐसे नरहरिया दास जी तो चले गए अपने तीर्थ यात्रा पर। फिर शेष सनातन जी और तुलसीदास जी आगे की जो शिक्षा थी वो शेष सनातन जी ने उनको दी। तो फिर वो शिक्षा जैसे ही संपूर्ण हो गई उनकी तुलसीदास जी की, तो उसके बाद तुलसीदास जी से सनातन जी को प्रणाम करके वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर दर्शन किए। फिर उसके बाद वो अखंड भारत में उन्होंने विचरण किया, अलग अलग तीर्थों पर भगवान जी के दर्शन किए। तो यात्रा समाप्त होने के बाद जब वो वापस आ रहे थे काशी, तो उन्हें पता चला कि जो शेष सनातन जी थे उनका स्वर्गवास हो गया है, वो भगवान धाम पहुंच गए। तो बहुत उदास हो गए तुलसीदास जी। बोलते हैं अरे वैसे ही तो संसार में कोई नहीं था मेरा, वैसे ही तो अनाथों की तरह मैं पला बड़ा हुआ हूँ, अब ये भी गुरु जी चले गए। तो फिर कहते हैं अब तो मैं फिर से अनाथ हो गया हूँ, अभी क्या करूँ। फिर उनके मस्तिष्क में विचार आया कि चलो नरहरिया दास जी के पास चला जाए। तो कुछ समय के बाद उन्हें सूचना मिली कि नरहरिया दास जी भी भगवत धाम पहुंच सिधार गए हैं। तो फिर तो तुलसीदास जी बोल सोचने लगे कि अभी क्या है, मतलब जैसे पहले था अभी मैं फिर से वैसे ही अनाथ हो गया हूँ कि किसके पास जाऊं, कोई परिवार नहीं है, कोई है नहीं मेरा, अभी क्या ही करना है आगे। ऐसे सोचते सोचते वो फिर उनके दिमाग में आया कि चलो मैं अपने घर ही जाता हूँ, अपनी जन्मभूमि जाता हूँ। तो फिर अपने घर गांव वापस आए। तो वहां पर पता चला कि उनके परिवार में कोई भी नहीं रहा, सबका देहांत हो गया है, आस पड़ोस के लोगों ने बताया। तो फिर तुलसीदास जी बहुत फिर से उदास हो गए। बोलते अब तो जगत में कुछ है ही नहीं मेरे लिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ सब छोड़ के मुझे जा रहे हैं। पर यहाँ समझने वाली बात है, कहते हैं जब भगवान अपने पास बुलाते हैं तो जो भी संबंध होते हैं ना समाज में, सबसे पहले उन्हीं को दूर करते हैं प्रभु। तो उसके बाद फिर जब उन्हें पता चला कि अब तो घर में कोई भी नहीं है, तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है, तो उन्होंने सारी विधि की, अपने घर परिवार वालों का तर्पण किया। उसके बाद वो फिर वहीं गांव के पास में ही एक जगह रहने लगे, जहाँ पर वो भगवान की चर्चाएं करने लगे। अकेले ही रहते थे तो भगवान का सत्संग करना, तो लोग दूर दूर से सुनने आते थे। तो ऐसे ही फिर तुलसीदास जी अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। जय जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।